हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरि। कमर सीधी, सब लोग मिलकर बोलो हरि ओम हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण भयनाशन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम कलि में हरि को नाम निश दिन नानक जो जपे नानक जो जपे सफल होवई सब काम। सफल हुए सब काम। हरि ओम हरि ओम। नाहं वसामि वैकुंठे नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। तिष्ठामि नारदः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सबसे ज्यादा ठोस सुदृढ़ क्या है? शिला के तरफ संकेत करके बुद्ध के शिष्यों ने पूछा कि शिला से भी कोई ठोस है, मजबूत है? बोले हाँ। लोहा? बोले इससे भी ज्यादा कोई प्रभावशाली? बोले है। अग्नि लोहे को पिघला देता है। गुरुवर अग्नि से ज्यादा प्रभावशाली? बोले जल है, अग्नि को बुझा देता है। प्राणियों का जीवन है, अन्न औषधियां उत्पन्न करता है, उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है? बोले हाँ वायु। अन्न औषधि और व्यक्ति का जीवन वायु के बिना नहीं चलता। और ये बड़े बड़े मेघों को भी वायु उड़ा ले जाता है। बोले इससे भी ज्यादा कोई? बुद्ध ने कहा हाँ, इससे भी ज्यादा है संकल्प बल, दृढ़ निश्चय संकल्प बल। उस विषय में और भी विद्वानों की कहानियां कथाएं थी। मिट्टी तेल भरने के बजाय पेट्रोल भर दिया स्टोव में, स्टोव जला धड़ाक से, एक भाई मरा और दूसरा विकलांग हो गया। संकल्प बल से विकलांग विद्वान हुआ, महानिर्देशक बना सरकारी किसी बड़ी संस्था में, और युद्ध के समय फौज का निर्देशक बना। बोले देखो कितना महान बन गया। ये उन ग्रंथों और उन कहानियों के आधार पर मैंने बताया कि इन्होंने जहां तक की
संकल्प बल की महिमा गाई, ठीक है, अच्छा है, लेकिन इससे भी ज्यादा ठोस है, शक्ति संपन्न है, जहां से संकल्प उठता है, और इससे भी ज्यादा वो घन है। भगवान को सच्चिदानंद घन कहा है। लोहे में तो अग्नि प्रवेश कर लेगा, अग्नि में जल शीतलता ले आएगा, बदल देगा, जल को वायु उड़ा ले जाएगा, वायु को संकल्प सुनियंत्रित सुदिशा में घुमा देगा। तो वो सब ठोस माने गए, शक्तिशाली, लेकिन मैं इस बात पर भी रुकता नहीं हूं। मुझे आज प्रेरणायु से भी ज्यादा शक्तिशाली है संकल्प जहां से उठता है, वह आत्मा, वह चिद्घन चैतन्य। संकल्प उठा महानिर्देशक तक का, लेकिन निर्देशक पद की कुर्सी चली गई और संकल्प जिस चित्त में और शरीर में उठा वो शरीर मर गया। फिर भी जो नहीं मरा और नहीं गया वह है आत्मा। वो महाशक्तिशाली और महाशाश्वत तत्व है, और उसी आत्मा में अगर प्रीति हो जाए, आत्मा में विश्रांति हो जाए, और उस आत्मदेव को मैं के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। अभी हम शरीर को मैं मान रहे, ये शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन मैं नहीं छूटता। मैं को नहीं छोड़ देता हूं। मैं मर जाऊं तो सुखी रहूं। आत्महत्या करते ना, तो मैं मर जाऊं तो सुखी रहूं। तो शरीर मर जाता है, सुखी रहने वाला मैं तो रहता है। तो जो मरने के बाद भी नहीं मरता, मिटता हुआ दिखता है फिर भी नहीं मिटता, वह कितना ठोस है। हजारों जन्म में शरीर मिले मिट गए, पद मिले मिट गए, सत्ताएं मिली मिट गई, लेकिन अपना आपा कभी मिटा क्या? मैं हूं कि नहीं, ऐसा सवाल उठता है क्या? कभी नहीं उठेगा। भगवान है कि नहीं, ये सवाल उठ सकता है। स्वर्ग है कि नहीं, बिस्त है, अल्लाह है कि नहीं, ये सवाल उठ सकता है, लेकिन मैं हूं कि नहीं, ये सवाल नहीं उठेगा। तो सबसे ज्यादा जीवात्मा का वास्तविक मैं ठोस है, जिस मैं से संकल्प उठता है, और संकल्प की प्राप्ति सफलता भी मिलती है, विफलता भी मिलती है। सफलता विफलता मिल मिलकर चली जाती है, फिर भी जो नहीं जाता है वो कितना ठोस है। इसी को उपनिषद कहती है पूर्ण मदाह। ये अपना आपा आत्मदेव पूर्ण है, पूर्णमिदम्। परमात्मा पूर्ण है, और परमात्मा का है ये सनातन सुपुत्र जीवात्मा भी पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक बीज में कितने बीज छुपे हैं, विज्ञानी सब मिलकर उनका गणित नहीं लगा सकते। एक मैं में कितने मैं की कतार छुपी है। मैं हूं, फिर मेरा बेटा है, उस मेरे बेटे का बेटा, 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 चलता जाएगा। कितने छुपे, इस एक मैं से कितनी कतार छुपी है। एक बीज में कितने बीज छुपे हैं। एक बीज बो दिया, कुछ हो गए, वे बो दिए और कुछ हो गए, वो सब बो दिए तो और हो गए। अब कहाँ जाके इसका छेड़ा मिलेगा? गणित लग सकेगा इसका? गणित नहीं लग सकता है। तो कितना ठोस है अपना आपा। संकल्प से भी अपना मैं कितना घनीभूत और कितना अनंत है और व्यापक है। आज जैसा अपना मैं है, ऐसे ही एक रेती का बालू का दाना ले लो,
उसको तुम नष्ट नहीं कर सकते हो। तुम्हारे जैसे 1000 बंदे मिलकर भी बालू के दाने को नष्ट नहीं कर सकते। रगड़ के पाउडर कर सकते हैं, फूंक मार के आंखों से ओझल कर सकते हैं, लेकिन उसके कण है, अस्तित्व में है। तो है जो है इतना ठोस है कि उसके आगे संकल्प करने वाले कई पैदा होकर मर गए, सफल विफल हुए, और संकल्पों से उपलब्धियां आ आके मिट गई। लेकिन आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य, वो कितना ठोस होगा। तो उस ठोस स्वरूप, उस पूर्ण स्वरूप प्रभु में अगर 3 योग्यताएं हमारी विकसित हो, एक तो प्रभु के विषय का थोड़ा बहुत ज्ञान, दूसरा प्रभु में प्रीति, और तीसरा उसमें हमारे मन की विश्रांति, अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत शांति, अद्भुत सुख और अद्भुत रहस्य खोजने में सफल हो जाओगे। उन्हीं ऋषियों ने खोजा है 72,10,201 नाड़ियां, बारीक पतली आदि। उसमें 22 नाड़ियां मुख्य, 22 में भी 10 दाही और मस्तक के 10 बाही, 20 हो गई। 21वीं नाड़ी ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्मचर्य पालो, संयम करो तो आपको ब्रह्म सुख ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती। और 22वीं नाड़ी है स्मृति नाड़ी, उसका भी चमत्कार देख लो। वो तालू में है। आप जीभ तालू में लगाकर किसी बात को याद करो तो जल्दी रह जाएगी, याद हो जाएगी। अभी मैं करवा दूं याद। आप बोलो, हाँ एक बार बोलो, फिर देखो कैसा चटाक से याद होता है। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। बोलो तो। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। आप लोग नहीं बोलोगे? जो सुन रहे बोलोगे नहीं क्या? मौनी हो क्या? सब मिलके बोलो। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। बोलो माइया। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। आप जीभ तालू में रख दो और मैं बोलता हूं, तुम मन में इसको दोहराओ, तुरंत याद रह जाएगा। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। आप मन में बोलो, जीभ तालू में लगाओ। तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। मन में दोहरा लो, जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। जिसको याद रह गया हाथ ऊपर करो, देख लो फटाक से रह गया। तुमको भी रह गया। ऐ है, बोलो ऐ है। तो अपने बच्चों को, बच्चियों को नकारात्मक विचारों से बचाओ। परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने वाली मानसिकता से उनको बचाओ और आगे बढ़े। जो ही निगेटिव सोचा, नकारात्मक सोचा, त्यों बुढ़ापा आ गया। बूढ़ा वो नहीं जो 60 साल का हो गया है, बूढ़ा वो है 40 का है और नकारात्मक विचार करता है तो वृद्ध हो गया। और 80 साल का है, उत्साह है, उद्यम है, साहस है, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, वो जवानों को भी मात कर दे, आगे बढ़ जाएगा। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। बीमार हम नहीं होते, बीमार शरीर होता है। दुखी हूं, दुखी हूं, बेवकूफी की बात है। दुखी हम नहीं होते, दुखाकार भाव होता है।
दुख की वृत्ति होती है। वृत्ति आई और गई, हम उसको जानते हैं। दुख का भाव हुआ, लेकिन मैं दुखी हूं ये मिलाकर आप दुख को गहरा मत करिए। दुख का सदुपयोग करिए। दुख आता है सावधानी के लिए। खाया पिया, कहीं गलती किया, ज्यादा खा लिया, शरीर पकड़ा पकड़ा है, क्योंकि जो खाया है पाचन से अधिक खाया तो आम हो गया है, कच्चा रस आ गया, शरीर जकड़ा पकड़ा गया। आज थोड़ा उपवास कर दें या कम खा लें, सौंठ मिला थोड़ा पानी पी लें, पकड़ान जकड़ान हट जाएगी। अमुक दुख आया तो संसार में आसक्ति मिटाने के लिए, अमुक दुख आया तो लापरवाही मिटाने के लिए। तो दुख आया है तो उसका उपयोग करें कि क्यों आया दुख, और सुख आया है तो उदार होने के लिए। सुख बांटने की चीज है और दुख सावधान होने की चीज है। सुख और दुख दोनों साधन आते हैं जाते हैं, उसका सदुपयोग करके उनके जैसे सीढ़ियों पर पैर रखते आप ऊपर पहुंच जाते हैं। ऐसे दुख और सुख ये ताना बुना है जीवन का, उन पर पैर रखते हुए जीवनदाता तक पहुंच सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा तपस्वी भी अधिको योगी ही, तपस्वी से योगी अधिक है। तपस्वी तप तो करते हैं, धन्यवाद, लेकिन मैं तप करता हूं, मुझे ये फल मिलेगा तब मैं सुखी होऊंगा, उसका सुख भविष्य में खड़ा है। योगी तो अभी ध्यान करके विश्रांति पाता है, सुख स्वरूप आत्मा में आता है। कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, कर्मी कर्म करता है, पैसे कमाता है, ये करता है, वो करता है, फैक्ट्री डालता है, प्रेस डालता है, अपना ये डालता है, धन इकट्ठा करूं तब सुखी होऊंगा। उसने सुख को धन के अधीन कर दिया, भविष्य में भटका दिया। कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, प्रमोशन होगा, अपना बिजनेस करूंगा, 20-25 अपने पत्रकार होंगे, 1-2 अपना संपादक होगा, तब मैं सुखी होऊंगा। तो लाला तुमने सुख को धकेल दिया भविष्य पर। तुम अभी उस परमात्मा में विश्रांति पाकर वो बड़े बड़े जो दिख रहे उनसे भी ज्यादा सच्चे सुख में जा सकते हो और उनसे भी ज्यादा बड़प्पन को छू सकते हो। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका। दुनिया भर का ज्ञान रखता है, लेकिन जरा सा तेज बुखार आया तो बुद्धि बां पुकार जाए। और वह ज्ञान दुनिया का एकत्रित किया हुआ ज्ञान है, जिससे वो एकत्रित होता है उस ठोस परमात्मा में विश्रांति नहीं। तो तुम पढ़ पढ़ के कितने ही सर्टिफिकेट ले लो, कितने ही मान पत्र सम्मान पत्र इकट्ठे कर लो, लेकिन ये सब पराधीनता है। स्वामी राम तीर्थ विदेश में गए और विदेश की बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने उनको सम्मान पत्र दिए, और जब वो आ रहे थे हिंदुस्तान तो बड़ा भारी एक बंडल, बोला ये क्या है? बोले आपको जो सम्मान पत्र मिले हैं सभी वो एकत्रित किए और आपको देते हैं, भारत ले जाओ। उठाकर समुद्र में फेंक दिया। बोले मुझे ये प्रमाण पत्रों की क्या जरूरत है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बढ़िया हूँ, महान हूँ। ये बाहर के प्रमाण पत्रों की मुझ चैतन्य को क्या जरूरत है? मैं हूं तभी ये आंख है कि नहीं प्रमाणित होता है, दुनिया है कि नहीं प्रमाणित होता है, सुख है कि नहीं प्रमाणित होता है, दुख है कि नहीं प्रमाणित होता है। मैं सारों को प्रमाण पत्र देने वाला, मुझे प्रमाणों की क्या जरूरत है? आजकल आदमी इतना प्रभावित हो गया बाहर के प्रमाण पत्रों से कि उसका अपना प्रमाण दाता परमेश्वर ही खो गया। आदमी इतना छोटा हो गया कि धन मिला तो मैं बड़ा, तो बड़पन तो धन का हुआ, तो दब्बू हो गया। सत्ता मिली तो मैं बड़ा, तो सत्ता का बड़पन हुआ, तू दब गया। वाहवाही मिली तो मैं बड़ा, तू वाहवाही का गुलाम हुआ, वाहवाही गई तो तू छोटा। अरे तुम्हारा आत्मा इतना महान है, इतना बड़ा है, कि इतना पवित्र है, इतना ठोस है कि दुनिया के सब लोग वाहवाही करके आपको प्रमाण पत्र दे दे, फिर भी आप आत्मदेव के आगे
कोई बढ़ोतरी नहीं होती। और सारी दुनिया के लोग मिलकर भी आपको खराब साबित कर दे, फिर भी आपका तिल भर भी नहीं घटता। आप इतने ठोस, इतने पूर्ण हो। बुराई है तो मन में है, बीमारी है तो तन में है, गिरावट है तो धन में है, नौकरी में है, आत्मा में कोई गिरावट कभी नहीं आती। मनुष्य सदा के लिए बुरा नहीं होता, उसकी वृत्ति बुरी होती है, भाव बुरा होता है, थोड़ा कर्म बुरा होता है। वास्तव में वो तो सच्चिदानंद का सनातन सपूत है। कितना ठोस संकल्प तो आया, पूरा हुआ, गया, लेकिन जो कभी जाता नहीं, मौत भी जिसे छू नहीं सकती। तो मुझे ये अपने विचारों पर बड़ा रस आ रहा है, बड़ा संतोष हो रहा है। बुद्ध से शिष्यों ने पूछा क्या ठोस क्या ठोस, जहां तक उनकी चली यात्रा, वो तो मैंने आज किताब सुनी, किसी ने पढ़ी और हमने सुनी, लेकिन फिर मेरा विचार चल पड़ा आज, ये अपना आपा कितना ठोस है, कितना महान है कि तपस्वी भ्यो अधिको योगी, कृष्ण कहते। उस तपस्वी का सुख स्वर्ग में अथवा भविष्य में इतना पुण्य होगा तब है। कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, कर्मी ऐसा बनूंगा ऐसा बनूंगा ऐसा पाऊंगा तब सुखी होऊंगा। ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, ज्ञानी सब एकत्रित करके खोपड़ी में भर के कुछ बड़े पद पे पहुंचा, लेकिन आत्मा से जो योग करता है, परमात्मा में जो शांति पाता है, परमात्मा में जो प्रीति पाता है और अपने आप का या परमात्मा तत्व का ज्ञान पाता है, कृष्ण की नजर में वो सबसे श्रेष्ठ है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाः, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुना। अर्जुन तो इसलिए योगी हो जा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम, इन सभी योगियों में मदगते न अंतरात्मना, मदगत हो जा, जहां से मैं उठता है उसमें आ जा। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते न अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम, सब में युक्ता तमो मता। जो श्रद्धालु मुझे भजता है, तो भजन किसको बोलते हैं? किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। मुझ चैतन्य का रस आता है। आंखें बढ़िया देखे फिर मजा आया, जब घटिया दिखा तो मजा गया। जीभ ने बढ़िया चखा तो मजा आया, शरीर ने बढ़िया आलिंगन किया, मजा आया, लेकिन कितनी देर? ये तो सब थकाने वाली चीजें हैं। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. शादी नहीं हुई तो कूदा कूद करे, शादी हो जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा। यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। ओ दिन देख रहा है, लेकिन शादी होने के बाद 10-20 हफ्ता गए, पूछो क्या हाल है, बोले यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोले बाबा वो दुल्हा को घोड़े पर क्यों बिठाते? बाबा ने मजाक में उत्तर दिया कि अभी दूर से लगता है शादी से बड़ा सुख होगा, लेकिन जो शादीशुदे हैं बाबा कर रहे हैं, अगर तुझे बचना है तो भाग सके तो घोड़ा दिया है, दुल्हा बनाया है, सेल्फ हिप्नोटाइज हो मत, लोग तेरे गीत गाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर बाराती चले जाएंगे, और तू वर घोड़ा गाड़ी खींच के घसीटता रहेगा सारी जिंदगी। भाग सके तो भाग दुल्हा, इसीलिए घोड़े पर बिठाते, बोले भाग सके तो भाग। बोले बाबा ने विनोद में सुनाया, बोले भाग सके तो भाग। तो शादी करूंगा तब सुखी होऊंगा, ये होऊंगा, इन सारी कल्पनाओं से परे। स्पर्श करेंगे तो कितनी देर सुख टिकेगा? वो मूर्ख पतंगे सड़क पर जब गाड़ियां जाती है तो उस लाइट को स्पर्श करने का मजा लेने को आते हैं। शुरू में भले उनको जरा मजा का एहसास होता होगा, लेकिन ट्रैफिक के झटके और गाड़ियों के पहिए उनको क्या कहाँ पहुंचा देते हैं। घर में दिया जलता है, हम नगर पालिका की बत्तियां जलती है, वो मजा लेने आते हैं स्पर्श का सुख। अंत में क्या होता है?
ऐसे ही दो पति पत्नी एक दूसरे को स्पर्श के सुख से बाद में क्या होता है? तो भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। मेरे दो बेटे हैं, मेरी दो बेटियां हैं। अरे बेटियां तेरी काहे की? बेटियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है, तू पढ़ाओ लिखाओ और दहेज दे के हाथ जोड़ो। और बेटे तो बहुओं की डिपॉजिट है, और तेरा शरीर तो शमशान की डिपॉजिट है। तेरा आत्मा परमात्मा का है, उसको जोड़कर बेड़ा पार कर ले लाला। अभी निहाल हो जाए, इतना ठोस है। अगले जन्म की बेटियां कहाँ, अगले जन्म के बेटे कहाँ। दीर्घ तपा ऋषि की पत्नी भी पति परायणा थी। हिमालय के तलेटी में उनका आश्रम था। उनको दो बेटे थे, एक पावक दूसरा पुण्यक। दीर्घ तपा ऋषि अपने ठोस तत्व में, आत्मदेव में हर रोज दीर्घ उच्चारण करते ओमकार का। जितनी देर उच्चारण करे उतनी देर चुप हो, तो धीरे धीरे मन उस पर ब्रह्म ठोस तत्व में टिक गया। उसमें प्रीति हो गई, उसका ज्ञान हो गया साक्षात्कार, हो गए ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्म ज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ऐसे पद को पा लिए दीर्घ तपा। उनकी पत्नी ने भी प्रयत्न किया और वो भी परमात्मा ध्यान में संकल्प की महानता से भी महानता आत्मा में टिक गए। समय की धारा ने उनको वृद्ध कर दिया और पति पत्नी चल दिए संसार से चला। लेकिन मृत्यु के समय ऐसा नहीं लगा कि अब हमारी परसों शाम को व परसों सुबह इतने बजे मौत होने वाली है। नहीं, पता चला कि परसों सुबह इतने बजे ये शरीर के श्वास पूरे होंगे। आपके रेखा पर, आयुष्य की रेखा पर ऐसा कोई नहीं बता सकता कि आप 84 साल 6 महीने 2 दिन जियोगे। नहीं, कहेगा 80-90 साल, 60-70 साल, 50 से 60 साल। क्यों? कि आपकी आयुष्य श्वासोश्वास पर होती है। 21,600 श्वास रोज खर्च होते हैं। अगर आपके 3 खरब 2 अरब 5 करोड़ 13 लाख 15,719 श्वास है तो आप 20 नहीं ले सकते। ऐसी व्यवस्था है लाला। अगर हम दुराचार करते हैं तो 1 मिनट में 15 से 20 श्वास खर्च हो जाएंगे। अगर हम दीर्घ प्रणव का जाप करते तो श्वास की रिदम तालबद्ध होगी। 13 श्वास में, 12 श्वास में, 10 श्वास में 1 मिनट हम पसार कर लेंगे। जो ज्योतिषी ने पहले देखा है कि आपकी उम्र 50-55 रहेगी, लेकिन मैं साधना के रास्ते गया तो 70 हो गए, 80 हो जाएंगे। मैं श्वास कम खर्च करता हूं तो लंबा समय रहूंगा। हर प्राणी के जैसे कुत्ता 50 श्वास लेता है 1 मिनट में, उसकी आयुष्य 14 साल के आसपास। घोड़ा 35 श्वास लेता है, 30 वर्ष आयुष्य भोगता है। हाथी 1 मिनट में 20 श्वास लेता है, करीब 100 वर्ष की आयुष्य उसकी कही गई है। कछुआ 1 मिनट में केवल 5 श्वास ही खर्च करता है, उसकी 400 वर्ष की उम्र कही गई। सांप 2 से 3 श्वास खर्च करता है, 500 से 1000 वर्ष की आयुष्य कही गई, कुछ विशेष सांपों की। तो आप जितने श्वास कम खर्च करते हैं उतनी आयुष्य लंबी। तो जो दीक्षा लेते हैं उनको मैं प्राणायाम सिखाता हूं, जिनसे उनकी उम्र भी लंबी हो जाए, जिनसे उनका मन दुखों के समय दुख के सिर पर पैर रखने वाला हो जाए। मैं गर्दन पीछे दबोच के 25 श्वास करवाता हूं और कह देता हूं कि रोज ऐसा करना। गर्दन पीछे दबोचने से श्वास का धक्का जहां चोटी है उसके पास वाली नाड़ियों पर विशेष पड़ता है, जिससे हमारा बुद्धि का कार्यालय साफ सुथरा हो और मनुष्य की ऊंचाई और नीचाई बुद्धि पर आधारित है। मजदूर 8 घंटे मेहनत करता 50-60 रुपया, और कलेक्टर 8 घंटे नहीं 2 घंटे ऑफिस गया, हजारों रुपया उसका तय हो जाता है।
तो जितना जितना बुद्धि की कुशलता कार्य क्षमता उतना उतना आदमी ऊंचा माना जाता। 25 श्वास में गर्दन नीचे दबोच के फिर करवाता हूं और कहता हूं रोज करना है। उससे स्मृति केंद्र और यहाँ थायराइड का प्रॉब्लम नहीं होगा, याद शक्ति रहेगी और जरा जरा बात में आदमी खिन्न नहीं होगा। और मैं उसमें उस वक्त मंत्र बता देता हूं कि इस मंत्र से श्वास खींचो और छोड़ो। 50 श्वास रोज लेने की सलाह दे देता हूं। इसी कारण मेरे साधकों के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और जो मंत्र शक्ति है, एक होता है कर्म, उसका फल, तो कर्ता जैसा कर्म करता है उसके बल से उसको फल मिलता है। दूसरा होता है भगवती कर्म, तो भगवान का नाम लेकर जब हम जप ध्यान करते हैं तो उसमें भगवान के नाम की महिमा काम करती है। जैसे एक जंगल में राजा खो गया और जंगल के रहने वाले गरीब आदमी ने राजा को रोटी पानी खिलाया। अब गरीब आदमी ने तो क्या खिलाना था, रूखी सूखी रोटी और सब्जी, लेकिन राजा उसको आमंत्रित करता है तो राजा जब खिलाएगा तो अपने ढंग से खिलाएगा और सौगात देगा। ऐसे भगवान नाम लेने वाला ये जीवात्मा तो गरीब बेचारे का तन थोड़ी आयुष्य वाला, मन चंचल, लेकिन गुरु के दीक्षा के द्वारा जब भगवान नाम मिलता है तो भगवत सत्ता के साथ वो जुड़ जाता है और भगवान की कृपा और भगवान नाम के तरफ से उसको अनंत अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करके भगवत सत्ता से जुड़ने का अवसर मिलता है। मनुष्य में लाख लाख कमियां हो सकती है, हजारों हजारों निगेटिव पॉइंट है मनुष्य के पास। भगवान के पास लाखों लाखों पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन 2 निगेटिव पॉइंट भगवान के साधु लोग जानते हैं और तुम्हारे 2 पॉजिटिव पॉइंट साधु लोग संत लोग जानते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव छेड़ा मिलने से लाइट जलने लगती, पंखा घूमने लगता है। ऐसे ही जीवात्मा का पॉजिटिव और परमात्मा का निगेटिव जोड़ दे तो महाराज परमात्मा भी राजी और जीवात्मा भी राजी, तो बापूजी भी राजी और बेटा जी भी राजी। इसी का नाम होता है दीक्षा। दीक्षा का मतलब है तुम्हारा छेड़ा और भगवान का छेड़ा दोनों मिलाकर कुछ साधना का प्रकाश हो जाए, कुछ अंतर प्रसाद का प्रकाश हो जाए, जिस अंतर प्रसाद से आपको बाहर भटक भटक के सुखी होने के पीछे दुख की खाइयों में न गिरना पड़े। हाय पान मसाला तू सुख दे, हाय शराब तू सुख दे, हाय बीड़ी सिगरेट तू सुख दे, हाय वाह वाही तू सुख दे, हे काम विकार तू सुख दे। शादी किया, बच्चे को जन्म देने के लिए व्यवहार किया, वो अलग बात है, लेकिन पत्नी के शरीर को नोच नोच कर मजा लिया, पति के शरीर को नोच नोच के मजा लिया, ये दोनों के लिए मजा नहीं, ये सजा है। बहुत सुंदर लगती हो, अरे क्या सुंदर लगती हूँ, जरा नाक उठा के दिखाऊं तो अंदर लींट भरी है, मुंह में दांत अनार की कली जैसे लगते हैं, हाँ हीरो की कतार लगती है, मुंह में तो मरे हुए बैक्टीरिया और थूक है। इस शरीर को क्या सुंदर सुंदर करके काम विकार में गिरता है, लेकिन इसको सौंदर्य देने वाला और जीवन देने वाला जो जीवन दाता है वो कितना ठोस है, कैसे कई शरीर चलते फिरते हैं और फिर समाप्त हो जाते और नए बनते, वो कितना ठोस है, कितना चिद घन है। परमात्मा का एक नाम है सच्चिदानंद घन। तो लोहा घन है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच्चिदानंद घन है। सच्चिदानंद घन की घनता के आगे दुनिया का तो क्या, ब्रह्मांड का घनत्व तो कोई माना नहीं रखता। ब्रह्मांड पैदा हो के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो सच्चिदानंद आत्मा नष्ट नहीं होता। ऐसा तुम्हारा आत्मा है, तुम्हें पता नहीं है। शरीर बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, कैसी बेवकूफी की बात। शरीर बच्चा था, मैं बच्चा हूं, शरीर जवान हुआ, बोले मैं जवान हूं।
अरे तू बचपन को जानता है, बचपन चला गया तू उसको देख रहा है बेटे। बचपन मर गया, तू नहीं मरा। बोल, कुछ तो ऐसा कर, मजा आएगा। बुद्धू विद्यार्थी कुछ नहीं समझेगा तो मास्टर का उत्साह सीमित हो जाता है। समझदार विद्यार्थी के हाँ हूं मैं, मास्टर का हृदय खिलता है। समझ गया? विद्यार्थी ऐसा बनना चाहिए, ऐसे बस बैठे नहीं, जरा हिलो डुलो। समझ में आए तो हाँ, नहीं समझ में आए तो यूं। ज्ञान को बढ़ाओ,